तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम सीखेंगे बेसिक एडिटिंग एंड क्लॉथ स्वैप एंड पोस्ट ट्रांसफ़र। तो इससे पहले हमने सीखा था नॉर्मल पोर्ट्रेट बनाना, तो आप कोई सा भी पोर्ट्रेट यूज़ कर सकते हो जो आपने उसमें बनाया हो। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी उसमें पोर्ट्रेट्स बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स बनाए हुए हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। ओके। तो पहले समझ लेते हैं कंट्रोल्स ग्रुप। इस कंट्रोल ग्रुप में हमने लोड चेक पॉइंट एंड फास्ट ग्रुप, जिससे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं ग्रुप्स को। एंड यहाँ पे मैंने मॉडल्स के लिंक दिए हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें क्लिक साइड में क्लिक करके आप यहाँ पे लिंक भी देख सकते हो। यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने। ओके, तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फ़िलहाल तो हमें। और ये मॉडल्स कहाँ पे डालने हैं, ये चेक पॉइंट्स में डालना है, ये वाला मॉडल। ओके, एंड ये वाली लोरा लोरा फोल्डर में डालनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स भी डाले हुए हैं जो आपके बेसिक एडिटिंग में काम आएंगे। तो ट्राई करते हैं फर्स्ट वन, द वुमन फेसिंग द कैमरा। ओके, लेट मी कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट हियर। So this woman facing the camera. Let me run this one. We using same LoRa for the realistic, and I already generated this, the woman facing the camera. You can see, now you can see the woman facing the camera, right? Now we can try second. So we can try second prompt. Not this one, I already tried one. So you can see the text drunkyard. So I changed to this Quanta ALF. Let me run this one. So you can edit the text also in the images. You can see Quanta ALF. I already generated this one. Now you can see Quanta AI Labs, right? Okay. So here is a different example. We give two inputs, like one this one and the second this one. So इसे भी यूज़ करके देखते हैं. Okay, I need to on this one. The woman from image 1 is sitting on the beside from image 2. This one. Now you can see I already entered this one, but this is from the LoRa which I use, the Samsung cam. Okay, now we need to go this one. So we use the background image and this input first image and this doll image. Okay, first I need to input this doll image and this. So we give three inputs, first one, second one, and this is the third one. In the third one we use the background. Okay, now which prompt we are using for this one? This one. We need to change something here. The woman from image 1, this one, holding a doll from image 2, this one. Now using the not pose, it's a background from image 3. Okay, now let run and तो आप यहाँ पर डिफरेंट इनपुट दे सकते हो. मैक्सिमम आई थिंक यहाँ पे आप 3 ही इनपुट दे सकते हो. Now you can see holding a doll and in the background and the same woman, right? Okay, so this is a without LoRa and this is the with LoRa. It's give a realistic images. So now we need to if you want to change the dimension, you need to give this to this. Okay, आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा और आपको डायमेंशन चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर.
अभी मैंने हाइट ये ली है और विड्थ ये ली है। लेट मी रन दिस वन। अगर आप इसको कनेक्ट नहीं करते हो तो ये डिफ़ॉल्टली कोई सी भी यहाँ पर साइज़ लेगा। मेनली ये इनपुट इमेज 1 की ही साइज़ लेता है। आपने देखा यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो चुकी है। ये जो डायमेंशन दी है वो ये डायमेंशन ली है इसमें। Now we need to go this one, cloth swap. Okay, so I already swapped the clothes. You can swap, आप इसमें एनिमे भी स्वैप कर सकते हो, एनिमे कैरेक्टर के भी क्लॉथ स्वैप कर सकते हो। एंड यहाँ पर इसके भी क्लॉथ स्वैप किए हुए हैं मैंने। मैं आपको कुछ जनरेट करके दिखा देता हूँ। सो हम इसके लिए ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। द वुमेन फ्रॉम इमेज वन wear all the apparels in the image 2, like the top, the pants and the shoe. Now hit on run, and we are using this LoRa for the realistic images. Okay, so it's give this type of result. अगर आपको यहाँ पर कुछ डिस्टॉर्शन मिलते हैं तो आप इसको दोबारा रन कर सकते for the better result. बट आप यहाँ देख रहे हो ये जो क्लॉथ्स है वो एकदम परफेक्टली ले रहा है। अब आप देख सकते हो इसमें क्लॉथ्स एकदम परफेक्टली लिए हैं। अब इसमें कुछ और क्लॉथ्स डाल के देखते हैं, लाइक दिस वन, a single top. So we need to remove these all and hit on run. हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं the woman from image 1, we are all the apparels in image 2. For the realistic images we use this LoRa model. You don't need to change anything here. You can see the changes. It wear this top. You can change the dimension also. Again the same. इस बार मैंने width कम रखी है, height ज़्यादा रखी है, तो it's give a vertical dimension. This one you can see the dimension, width and height. Okay, so this node is for the comparison, so you can see what we give and what we take. Okay, so this is the cloth swap, and after that you can transfer the pose. So I use 2 images. मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस यूज़ करी है। पहली ये है जिसका हमें पोज ट्रांसफ़र करना है, एंड दूसरी है जो पोज हमें लेना है। इसमें से हमने ये पोज निकाला है। सो दिस इज़ अ प्री प्रोसेसर। ये प्री प्रोसेसर है जो किसी भी इमेज का पोज निकाल देता है। एंड ये सेम नोड है, यहाँ पे सेम कंसिस्टेंट LoRa है। हम इसको चेंज करके यहाँ पर सैमसंग करना है फॉर द रियलिस्टिक इमेजेस, and this is the same, and you can see this pose, right? And let me generate more poses to better understanding. So we use this one. Now we need to hit and run. Now आप देखेंगे इसने इसका पोज ले लिया यहाँ पर। अब इस पोज को ये इसमें ही देता है सेकेंड इनपुट में। तो हम यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लेते हैं, चेंज द पोज ऑफ द वुमेन फ्रॉम इमेज 1। इसका हमें पोज चेंज करना है टू द पोज फ्रॉम इमेज 2। कीप द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज 1 अनचेंज्ड। सो इट गिव अस दिस। अगर आपको कोई भी डिस्टॉर्शन दिखता है तो आपको दोबारा रन कर देना। Now it takes the pause similar to this. You can experiment from the prompt to remove this one and hit and run. Let's see what background it use, this one or this one. इस prompt के साथ ये कौन सा background यूज़ करता है, ये वाला या फिर ये वाला, हमें ये देखना है। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसने सेम बैकग्राउंड लिया है जो हमने इनपुट दिया है, एंड ये कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हो कि कौन सा हमने इनपुट दिया था और कौन सा आउटपुट आया। ये वाला पोज देख के देखते हैं।
and again you can change the image dimension according to you. So it takes the pause but not like this one. We need to again run this for the better output. You can see this image, हमने ये इमेज लिए और इससे ये पोज निकाला है, ये पोज हमें इसमें ट्रांसफ़र करना है। ओके, सो हमने ये डायमेंशन दी थी इसलिए इसने ये डायमेंशन लिए और पोज तो सेम ही लिया है। तो आप इसको फिर से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा ये सजेशन है कि आप जब भी कंट्रोल नेट यूज़ करें तो आप ये वाली डायमेंशन यूज़ करें, नॉट ये वाली। ओके, सो दिस इज़ द आवर वीडियो। इसमें हमने सीखा है बेसिक एडिटिंग एंड क्लॉथ ट्रांसफ़र एंड द पोस्ट ट्रांसफ़र। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ये परफेक्टली ब्लेंड कैसे करते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी बैकग्राउंड में। तो बने रहिए हमारे साथ एंड आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एंड ये वाला वर्कफ्लो आपको पेट्रेन पे वैसे ही मिल जाएगा। ये एकदम फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो थैंक यू एवरीवन।